नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान द्वारा गेम चेंजर बताने वाले सीपीसी ने गरीब देश को चीनी कर्ज के जाल में फंस दिया है। पाकिस्तान में आर्थिक विकास को गति देने वाला यह खेल चीन द्वारा एक बड़ा धोखा साबित हुआ है। इसमें गेम चेंजर वाली केवल एक ही बात हुई है, जो कभी पाकिस्तान का अपना था, अब वह धीरे धीरे उसको चीन के हाथों गंवाता जा रहा है। इसमें गवादर बंदरगाह पर चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। सीपैक का हिस्सा बताकर इस परियोजना के आसपास की 100 मीटर की दूरी तक की जमीन पर भी चीन अपना हाथ साफ करने में लगा है। मगर अब चीन के विस्तारवाद का पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी बनने वाला है। चीन ने सिंध में घुसने के लिए मैदान पूरी तरह साफ कर लिया है और यहाँ के 2 आइलैंड बुंदल और बुध को हथियाने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय मछुआरे लामबंद होकर इमरान सरकार और चीन के विरोध में उतर आए हैं। चीनी कर्ज के बोझ से कराती पाक सरकार सिंध तट के कुछ द्वीपों को चीन को सौंपने की तैयारी कर रही है। इमरान खान ने देश की कंगाली दूर करने के लिए 12,000 एकड़ से अधिक की भूमि चीन को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान इन द्वीपों को बेचकर उसके कर्ज का कितना सूद चुकाएगा, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मगर पाकिस्तान ने मदरसा कौम को बकरी कुर्बान कराने के लिए यह मुद्दा भी भारत के साथ जोड़ दिया है। इमरान खान ऐसा पैंतरा चलकर अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश में जुट गए हैं। दरअसल समुद्री सीमा से लगते सिंध के पास करीब 300 के लगभग छोटे बड़े आइलैंड हैं। सिंध की समुद्री सीमा भारत के साथ भी लगती है। इसी रास्ते से 26/11 के दरिंदों ने भारत में प्रवेश किया था। पाकिस्तान ये दोनों द्वीप चीन को बेचकर एक तीर से 2 शिकार कर लेना चाहता है। ऐसा करके वह चीन से अच्छी खासी रकम भी हासिल कर लेगा और भारत की घेराबंदी का उसका मंसूबा भी कामयाब हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि सिंध के इन्हीं द्वीपों से अरब सागर में चीन की सीधी पहुंच हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के बाद सिंध के समुद्री इलाके पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा। यानी इसके बाद पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला है। ले देकर कराची बंदरगाह ही उसके पास शेष बचेगा। हालांकि भारत, जापान और अमेरिका ने पाकिस्तान की इस हरकत पर अपना विरोध दर्ज कराया है, मगर पाकिस्तान अपने फैसले से कदम वापस खींचेगा, यह बिल्कुल भी संभव नहीं लगता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने 31 अगस्त को पाकिस्तान द्वीप विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2020 घोषित किया था, जिसे अगले दिन ही अधिसूचित किया गया था। इसमें बताया गया था कि संघीय सरकार सिंध और बलूचिस्तान के तटीय द्वीपों पर कब्जा करने के लिए अध्यादेश लाई है। दरअसल इन द्वीपों को चीन को बेचने से पहले संघीय सरकार द्वारा इन पर अपना कब्जा करना जरूरी था। इमरान ने सिंध की जनता को यही हवाई किला दिखाया कि कंगाल सरकार यहां पर नए शहरों की योजना बना रही है। यानी जिस मुल्क के पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं है, जिसे कर्ज का सूद चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है और वजीर आजम हाउस की भैंसे बेचकर ब्याज भरा गया हो, वे नए शहर बसाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। इमरान ने साल 2018 में 50 लाख घर बनाने का ऐसा ही ऐलान किया था, मगर घर तो दूर की बात, पाकिस्तान में एक झोपड़ा तक नहीं बन पाया है। जिन मुल्लाओं ने तहमद लहराकर 230 रुपए का हाउसिंग स्कीम का फॉर्म खरीदा था, वे भी सूद चुकाने की भेंट चढ़ गए। सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार भी इमरान के इस फैसले के विरोध में खड़ी हो गई है। फिलहाल यह सभी द्वीप सिंध सरकार के ही कब्जे में है और इनसे प्रांतीय सरकार राजस्व भी प्राप्त करती है। पीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने द्वीपों के अधिग्रहण के बहाने चीन को बेचने का जमकर विरोध किया है, परंतु पाकिस्तान के पास चीनी कर्जों के सूद चुकाने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पर अकेले चीन का सरकारी और निजी कंपनियों का $90 अरब से ज्यादा का भारी कर्ज है। चाइना पाक आर्थिक गलियारे के लिए चीन ने पाकिस्तान को $60 अरब का भारी भरकम कर्ज दिया है। यह लोन 7 से 8% ब्याज की दर पर दिया गया है। इसी साल के आखिर तक पाकिस्तान को चीन को इस रकम पर $20 करोड़ का सूद चुकाना है, मगर उसकी आर्थिक हालत इस काबिल नहीं है। ऐसे में वह जमीन बेचकर गेम चेंजर के सपने देख रहा है। पाकिस्तान ने चीन से अत्यधिक उच्च दरों पर ऋण लिया है। यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत और मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि सिवाय चीन के अन्य कोई देश इस मुल्ला मुल्क में पैसा लगाना ही नहीं चाहता है। चीन बड़ी चालाकी से इस देश में अपने आर्थिक और यहाँ की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठा रहा है। उसका लक्ष्य पाकिस्तान का विकास तो हरगिज नहीं है। चीन को पाकिस्तान के विकास से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। उसका मकसद धीरे धीरे करके मुल्ला मुल्क पर अपना कब्जा स्थापित करना है, जिसमें आज की घड़ी वह धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा है। पाकिस्तान द्वारा सिंध के द्वीप चीन को बेचने से स्थानीय जनता आक्रोशित हो गई है। इसकी खबर मिलते ही उन्होंने सिंध की सड़कों पर जुलूस निकाला है और इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। सिंध के लोग चीन की एंट्री उनके क्षेत्र में होने से जमकर विरोध कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस जुलूस में सिंधु देश की आजादी तक के नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान के लिए यह कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि पीओके पर भारत कब्जा करने की तैयारी कर चुका है।
और गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करने के लिए पाकिस्तान को बोल दिया गया है। ऐसे में भारत ने सिंध और बलूचिस्तान को अपने खुले समर्थन का ऐलान कर दिया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए चीन के हाथों या द्वीप सौंपे तो फिर भारत को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूं भी सिंधु देश की मांग कई दशकों से लगातार उठ रही है। सिंध के सबसे बड़े नेता अल्ताफ हुसैन इसकी आजादी के लिए लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं, मगर भारत ने इस आंदोलन को अपने समर्थन के बारे में कभी साफ नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से सिंध में चीन के खिलाफ बिगुल बजा है और इमरान सरकार के खिलाफ यह सूबा लामबंद हो रहा है, उसमें भारत को अपना एजेंडा चलाने का अच्छा मौका मिल सकता है। सिंध के लोग आज भी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। यहाँ के शिया और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सदैव पाकिस्तानी फौज के अत्याचार का शिकार बने हैं। इमरान द्वारा सिंध के द्वीपों का सौदा करने से यह आंदोलन और ज्यादा तेजी पकड़ सकता है। खास बात यह है कि चीन की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अच्छी खासी पकड़ हो चुकी है। पाकिस्तान के दोनों प्रांतों में चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी परियोजनाओं के बहाने यहाँ के संसाधनों पर अधिकार कर लिया है। सिंध के द्वीपों के बहाने चीन इस तीसरे सूबे में भी अपने अड्डे स्थापित करने जा रहा है। स्थानीय नेताओं का तर्क है कि चीन ने जिस प्रकार गवादर पर कब्जा करके वहां पर चीनी कॉलोनी विकसित की है, सिंध के द्वीपों पर भी चीन इसी तरह अपनी पकड़ बनाना चाहता है। उनका संदेह पाकिस्तान द्वीप विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2020 से और भी मजबूत होता है। इसी अध्यादेश में पाक सरकार ने नए शहर बसाने की घोषणा की है, जबकि पाकिस्तान की हालत एक कोठरी तक डालने की नहीं है। इसका मतलब यही है कि यहाँ सब कुछ चीनी करने वाला है, पर यह शहर पाकिस्तानियों के लिए बनेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिकता पाकिस्तान और नाश्ता इमरान का मतलब तब्दीली नहीं बल्कि कंगलों का तबेला है, जिसमें खड़े होकर बेसुरा मुल्ला बाग देकर सब्ज बाग दिखा रहा है, जबकि गंवार और जाहिल मदरसा कौम अपनी जमीन गंवाकर इसलिए दैया नृत्य कर रही है कि उन्होंने भारत को परेशान कर दिया है। पर लगता यूं है कि इसी मानसिकता के चलते इन्होंने गवादर पोर्ट चीन को गंवा दिया। तब भी यही कहा गया था कि चाबार बंदरगाह को असफल करने के लिए चीन को गवादर पर मजबूत करना जरूरी है। आज स्थिति यह है कि इस पोर्ट पर पाकिस्तान के किसी नागरिक को घुसने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि सेना प्रमुख और राष्ट्रपति तक चीनी एरिया में नहीं घुस सकते हैं। इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह भारत विरोध के नाम पर खुद को चीन के पास गिरवी रखता जा रहा है। सिंध के द्वीप आज नहीं तो कल चीन के पास जरूर होंगे। यह द्वीप ही क्यों, अगर पाकिस्तान ने मानसिकता नहीं बदली तो इसी शताब्दी में पूरा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।